बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अदील। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है। तो इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब है कि जब भी हम लोग किसी भी लॉ को ट्रू प्रूव करना चाह रहे हैं, जब भी हम लोग किसी भी कानून को कहते हैं कि वो सही साबित हो जाए, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मफरूज़ात हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल वैसे का वैसा सेम एज इट इज़ रहना चाहिए, इनको चेंज नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा लॉ जो है वो सही साबित होगा। बिल्कुल इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड के अंदर भी हमारे पास इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज नहीं होना चाहिए, जिनको बिल्कुल एज इट इज़ रहना चाहिए, उनको तब्दील होंगी तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो प्रूव नहीं होगा। उनके अंदर हमारे पास रहते हैं कि हमारे पास फेस्टिवल्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, यानी कि नॉर्मल रूटीन से हटकर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए हमारे पास, या हमारे पास जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम लोग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ इनके रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, तो ये हर एक पर्सन की, वो अमीर है गरीब है या एवरेज है या जो पर्सन भी है हमारे पास, तो उसकी ज़रूरत है, उसने हर हाल में वो चीज़ परचेज़ करनी ही करनी है। उसकी प्राइसेस बढ़ जाएँ या उसकी प्राइसेस कम हो जाएँ, तो इसके ऊपर किसी की डिमांड के ऊपर जो है वो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो लिहाजा हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे पास सेम रहना चाहिए, उनको चेंज नहीं होना चाहिए। व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, डिमांड डिक्रीज़, यानी कि उसकी प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है, या किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है। सपोज़ किया कि हमारे पास गोश्त और वेजिटेबल्स की एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, कि अगर तो हमारे पास गोश्त की प्राइस जो है वो नॉर्मल रूटीन के अंदर 200 रुपये चल रही थी, और वेजिटेबल्स की प्राइस थी वो हमारे पास किसी भी वेजिटेबल की वो 100 रुपये चल रही थी, 100 पर केजी के लिहाज से चल रही थी। तो जैसे ही हमारे पास गोश्त की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई, यानी कि 400 से लेकर वो 500 के ऊपर चली गई, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो गोश्त से हटकर शिफ्ट हो जाएगी वेजिटेबल्स के ऊपर। तो इसका गोश्त के ऊपर हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि गोश्त की प्राइसेस तो इंक्रीज़ कर गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि वो लोग जो डिमांड कर रहे थे क्वांटिटी चीज़ें गोश्त परचेज़ करने के लिए कह रहे थे, उनकी तादाद भी कम हो गई। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गोश्त की प्राइस जो है वो 400 से कम होकर 300 हो गई, तो ऐसे लोग जो कि एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर 2 से 3 मरतबा गोश्त परचेज़ कर रहे थे, तो उन्होंने भी 4 या 5 दफ़ा जो है वो परचेज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि हमारी प्राइसेस के कम होने से लोगों ने उसकी डिमांड, उसको परचेज़ करना जो ज़्यादा कर दिया है, बढ़ा दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन याद रहे कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान, इसके अंदर जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। वो हमारे पास जो है वो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि वो चीज़ें जो कि बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, उसके अंदर आएगा। या उसके अंदर हमारे पास फेस्टिवल्स आ जाएंगे कि ईद के अंदर जैसे ही हमारी चीज़ों की प्राइस बढ़ती रहे, जितनी मर्ज़ी बढ़ती रहे, लेकिन क्योंकि हमारा वो एक मजहबी त्यौहार है, हमारा एक फेस्टिवल है, उसके ऊपर हमारी वो चीज़ों की प्राइस बढ़ने से डिमांड कम या कम नहीं होती, बल्कि वो इंक्रीज़, क्योंकि हम लोगों ने वो हर हाल में परचेज़ करना होती है, इसलिए उसके ऊपर हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या था कि if other things remaining constant, when prices increases quantity demanded decreases, when prices decreases quantity demanded increases, it's called a law of demand.